बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट 10। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये देख चुका है कि किस तरीके से कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता है। इस लेक्चर में हम उन मिरर्स का, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, इन मिरर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, एक देखेंगे, और दूसरा देखेंगे कि इमेज के जो साइज में डिफरेंस होता है, कभी छोटा बनता है कभी बड़ा बनता है, तो वो जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है और ये क्या होता है। ठीक है, मतलब इस लेक्चर में हमें दो टॉपिक्स देखने हैं, मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन। चलो तो शुरू करते हैं मिरर फॉर्मूले से। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला सिंपली एक फॉर्मूला है जो रिलेशन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन द इमेज साइज, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। हमारी जो इमेज की डिस्टेंस है मिरर से और जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, उन दोनों का रिलेशन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर से ये एस्टेब्लिश करता है। इसका हमें डायरेक्टली न्यूमेरिकल पढ़ना है, इसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, सिलेबस के बाहर है। इसमें हमें पूछेगा क्या, तो डायरेक्टली आपको दे सकता है कि इमेज की डिस्टेंस इतनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी है, आप फाइंड करिए फोकल लेंथ। या फिर दे सकता है कि आपकी फोकल लेंथ इतनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी है, इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो ये सिंपली डायरेक्टली एप्लीकेशन आपका पूछेगा, इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा। तो क्या होता है मिरर फार्मूला? The relation between u, v and f. Relation between u, v and f means relation between object distance, image distance and the focal length of the mirror is known as mirror formula। और क्या होता है, तो 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका एक और फॉर्म आ सकता है, 1 by v plus 1 by u तो हमने लिख लिया, 1 बाई एफ की जगह f इज इक्वल टू जो हमारा था, हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ पे फोकस था, तो ये जो f हमारा था ये r का हाफ था, f इज इक्वल टू r बाई 2। यहाँ से यहाँ तक अगर r है तो इसका हाफ हमारा हुआ करता था स्मॉल f, तो स्मॉल f की जगह हम पुट कर सकते हैं r बाई 2। मतलब ये 2 अगर यहाँ से हम ऊपर ट्रांसपोज करें तो ये हो जाएगा 2 बाई r। ठीक है, तो ये एक नया फॉर्म हमें मिल जाएगा किस चीज का, मिरर फॉर्मूला का। मीन्स अगर आपका डायरेक्टली फोकल लेंथ न देके रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है और कह रहा है कि आप मिरर फॉर्मूला का यूज करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालिए या इमेज डिस्टेंस निकालिए, तो फिर ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे 2 बाई r वाला। ठीक है, यहाँ पे फिर देखो ये मेंशन करना जरूरी है, कोई भी फॉर्मूला लिखो तो उसमें जो आप सिंबल्स यूज कर रहे हो उसकी क्या मीनिंग्स है, यूजुअल मीनिंग्स क्या है, ये लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे फोकल लेंथ की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये सिंपल सा था मिरर फॉर्मूला, इसका डायरेक्टली एप्लीकेशन आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा मिरर है उससे जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है उसकी साइज कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। ठीक है, देखो लीनियर मैग्निफिकेशन की डिफिनीशन अगर पूछे तो क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब रेशियो का मतलब होता है, रेशियो ऑफ ए एंड बी कहा जाए तो ए बाई बी लिखेंगे, वैसे ही रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब HI अपॉन HO, वेयर HI इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड HO इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो क्या लिखेंगे, सिंपली इट इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर फॉर्म लिखने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे अपॉन लगा देंगे और यहाँ पे m इज इक्वल टू करके लिख देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया लीनियर मैग्निफिकेशन, इट इज द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इसका देखो यहाँ पे फॉर्म मैंने लिखा है, दैट इज m इज इक्वल टू HI अपॉन HO, वेयर HI इज इक्वल टू इमेज हाइट एंड HO इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। वही बात कि अगर आप यहाँ पे सिंबल यूज कर रहे हो तो उसका क्या यूजुअल मीनिंग है ये मेंशन करना कंपलसरी है। तो ये चीज लिख देना कि HI इज इक्वल टू इमेज हाइट एंड HO इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। अब देखो इसका एक और फॉर्म सामने आता है, m इज इक्वल टू माइनस u अपॉन v, माइनस u अपॉन v, वेयर v इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज होगा, इमेज
डिस्टेंस और u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, वही चीज होगा, इस पे मैं लिखा नहीं हूँ, जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है वही होगा, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या हो गया हमारा m का, m मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन का, hi/h ओ। यहाँ पे एक चीज याद रखना, इमेज हमेशा ऊपर रहेगा, hi में भी आप देख रहे हो हाइट ऑफ द इमेज ऊपर है, और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द इमेज, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस ऊपर है। ठीक है, तो इमेज हमेशा ऊपर रहेगा और ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे रहेगा। तो इस फॉर्मूले में हमारा एक माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस साइन हमेशा इसके साथ लगा रहेगा। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। ये तो हमारे दो फॉर्म्स हो गए सिंपल से फॉर्मूले। ठीक है, ये फॉर्मूले पे डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे कि कोई मिरर है, उसकी इमेज हाइट इतनी है, इमेज डिस्टेंस इतनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतनी है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करिए। या फिर लिखेगा कि हाइट ऑफ इमेज इतनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इतनी है, मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली एप्लीकेशन आएगा। इसके बाद देखो ये क्या पॉइंट्स लिखा हुआ है, दो पॉइंट, एक हम लेके चलेंगे m की डायरेक्टली वैल्यू से और दूसरा लेके चलेंगे h की वैल्यू से। पहला क्या है, अगर m की वैल्यू निगेटिव होती है, अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वर्चुअल बनेगी। अब देखो पॉजिटिव का मतलब प्लस, इसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। पॉजिटिव का मतलब प्लस, तो प्लस मतलब ऐड, ऐड मतलब कुछ बड़ा होगा। ठीक है, बढ़ेगा। तो जहां पे पॉजिटिव आए, अगर m पॉजिटिव है तो रियल छोटा है, वर्चुअल बड़ा है। m पॉजिटिव है का मतलब प्लस, प्लस का मतलब बड़ा ले लो। ठीक है, तो जहां पे प्लस आए मैग्निफिकेशन में, वहां पे आप समझ लो वर्चुअल इमेज। ठीक है, अगर m पॉजिटिव है तो वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल बड़ा है, रियल छोटा है। ठीक है, REAL 4 ही लेटर है, वर्चुअल में ज्यादा है, तो वर्चुअल में अगर प्लस आए तो वर्चुअल, और अगर माइनस आए तो रियल। ठीक है, तो अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और वर्चुअल के साथ क्या आता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव दिया है तो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। m की डायरेक्टली न्यूमेरिकल में वन वर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर m पॉजिटिव है तो इमेज कैसा बनेगा, आपको डायरेक्ट बताना होगा। ठीक है, अब देखो एक अगला पॉइंट, अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, HIHO के बराबर है, तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, m इज इक्वल टू 1 आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों अगर इक्वल पुट कर दो, अगर दोनों 7 7 पुट कर दो तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर बराबर है तो इस कंडीशन में हमारी मैग्निफिकेशन जो है वो कैसी होगी, तो कह सकते हो मैग्निफिकेशन 0 होगी, मीन्स साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। मतलब अगर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है तो इस कंडीशन में m की वैल्यू 1 आएगी, और अगर m की वैल्यू 1 होगी, कभी भी अगर m की वैल्यू 1 होगी तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ क्या, इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट बराबर होगी। अगर h की वैल्यू, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो जाए, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में m कैसा होगा, तो इमेज अगर ज्यादा हो गया, ऑब्जेक्ट कम हो गया, तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 1। और आपको पता है अगर इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट छोटा है तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, नहीं, क्या हो रहा है, तो ये और ज्यादा बड़ा हो रहा है, मैग्निफाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो गया तो इस कंडीशन में m की वैल्यू मोर देन 1 आएगी, और अगर m की वैल्यू मोर देन आ रही है, मोर देन 1 आ रही है, तो इट मीन की इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। ठीक है, और वही इसका उल्टा कि अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ी है तो इस कंडीशन में m की वैल्यू कितनी होगी, तो इस कंडीशन में m की जो वैल्यू होगी, यहाँ से फॉर्मूले से देख सकते हो, अगर h की वैल्यू
हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कम है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी, मतलब m की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। और अगर m की वैल्यू लेस देन आएगी तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, मतलब डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या याद रखना है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO या फिर -V/U। ठीक है, अब इसके बाद अगर m निगेटिव है तो निगेटिव मतलब कम वाला, तो रियल तुरंत याद कर लो, निगेटिव मतलब कम वाला तो रियल, पॉजिटिव है m तो वर्चुअल। ठीक है, दूसरा क्या कि अगर HI/HO के बराबर है तो m = 1 आएगा, इस कंडीशन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट = साइज ऑफ इमेज होगा, सेम साइज होगा। दूसरा अगर HI > HO है तो इस कंडीशन में मोर देन 1 m आएगा, m की वैल्यू मोर देन 1 आएगा और इनलार्ज इमेज बनेगा। ठीक है, मैग्नीफाइड बनेगा। और अगर HI की वैल्यू HO से मींस हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है तो इस कंडीशन में डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है, अब देखो एक चीज और, जो हम साइन कन्वेंशन पढ़े थे उसमें ये चीज हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट, देखो इधर से इंसिडेंट लाइट आ रही है तो जिधर से इंसिडेंट लाइट आएगी उधर अगर मेजर करेंगे, ठीक है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में मेजर करेंगे का मतलब कि इधर अगर मेजर करेंगे इस डायरेक्शन में तो हमारा कितना ये पॉजिटिव आएगा, और अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट मेजर करें मतलब इस डायरेक्शन में, इधर इंसिडेंट रे जा रही है और मेजर इधर कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगा। तो आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वो हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में रखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक है, चलो अब देखो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है और इमेज जो है ये 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा अगर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, ये इमेज की डिस्टेंस दी हुई है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब u, इमेज डिस्टेंस मतलब v। ठीक है, तो इसको न्यूमेरिकल में कैसे पुट करेंगे, m = क्या होता है -v/u। अब देखो यहाँ पे जो दोनों डिस्टेंस दी हुई है इन फ्रंट ऑफ द मिरर दी हुई है, मतलब मिरर के इस साइड में, फ्रंट मतलब इस साइड में, और इस साइड में अगर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू हमें नेगेटिव रखनी है, मतलब -1/-3। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो m इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा, तो हमारा -1/3 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब ये सिर्फ इसलिए बताया कि इमेज की डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे। अगर फ्रंट ऑफ द मिरर दिया हुआ है तो हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे, और अगर इस साइड में दिया हुआ है मीन्स बिहाइंड द मिरर दिया है तो पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्नीफिकेशन की कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स। ठीक है, चलो फिर इस लेक्चर में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए